गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपश ने जमीन को झुलसा रखा था। परिंदे अलिफाड़ने के बजाय दरख्तों की छांव में पनाह लेते थे। एक घना जंगल था जहां जानवर और परिंदे अमन और सुकून से रहते थे। इसी जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम काला था। काला कौवा बहुत अक्लमंद और समझदार था। वो अपनी दानाई और होशियारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। एक दिन सूरज खूब चमक रहा था, दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा था और काला प्यास से बेहाल हो गया। इसने चारों तरफ पानी तलाश किया मगर कहीं पानी ना मिला। काला आला कभी इस दरख्त पर, कभी इस दरख्त पर। वो नदी के पास भी गया लेकिन वहां पानी का नाम और निशान तक ना था। नदी का किनारा बिल्कुल खुश्क हो चुका था। उफ, किया हो गया है इस जंगल को। एक कतरा पानी भी नहीं, काला बुड़बुड़ाया। कई घंटों की तलाश के बाद वो एक पुराने गांव के करीब आ पहुंचा। वहां इसे एक बाग नजर आया। बाग में आम के दरख्त थे और कहीं कहीं इंसानों की रिहाइश दी। काला वहां अलिफाड़ता हुआ गया। अचानक इसकी नजर एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे रखा था। काला फौरन घड़े के पास जा पहुंचा। इसने झांक कर अंदर देखा। वाकई घड़े में पानी था लेकिन बहुत नीचे। इतना नीचे के काला की चूंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। पानी तो है मगर मैं इसे पी नहीं सकता। काला ने घड़े के गिर्द चक्कर काटा। इसने चूंच अंदर डालने की कोशिश की, फिर पंजों से घड़ा हिलाने की भी, लेकिन सब बेसूद। वो थोड़ी देर के लिए मायूस हो गया मगर फिर इसके जहन में एक तरकीब आई। काला आला और अर्द गिर्द जमीन पर नजर दौड़ाई। इसे छोटे छोटे कंकड़ मिलने लगे। इसने चूंच से कंकड़ उठाना शुरू किए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। पहले घड़े में कोई खास फर्क ना पड़ा मगर जैसे जैसे कंकड़ बढ़ते गए पानी की सतह भी ऊपर आती गई। काला लगातार मेहनत करता रहा। इसके पर पसीने से तर हो चुके थे मगर इसने हार ना मानी। आखिरकार पानी की सतह इतनी ऊपर आ गई कि काला आसानी से चूंच डालकर पानी पी सकता था। इसने शेर होकर पानी पिया। इसके जिस्म में जान आ गई। इसने शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में अपनी अक्लमंदी पर मुस्कुराया। काला इस दिन जंगल वापस लूटा तो इसकी कहानी हर जगह फैल चुकी थी। परिंदे, जानवर सब इसकी अक्लमंदी के कायल हो चुके थे। बच्चों के लिए ये कहानी एक मिसाल बन गई कि अगर कोई मसला आए तो घबराने आ मायूस होने के बजाय अक्ल और होशियारी से इसका हल निकाला जाए। मसाइल का हल हमेशा ताकत से नहीं, अक्ल और फहम से भी मुमकिन है।